हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7th के यूनिट फर्स्ट को, और इस यूनिट का नाम है द टाइनी टीचर, तो छोटा सा अध्यापक। तो आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस लेसन की। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन। इंसेक्ट क्या होता है? कीड़े मकोड़े। उस कीड़े मकोड़े का नाम बताओ, छोटे से छोटे का, जो आपने, स्मॉलेस्ट क्या होता है? सबसे छोटा, जो आपने देखा है अभी तक। एंड द वाइजेस्ट, वाइजेस्ट क्या होता है? सबसे समझदार। कौन होता है वो? बताओ, आप कमेंट में लिख के जरूर बताओ। इज इट द फ्लाई? क्या यह मक्खी है? नो इट इजंट, नहीं ऐसा नहीं है। इज इट द मॉस्किटो? क्या यह एक मच्छर है? नो नॉट द मॉस्किटो, मच्छर भी नहीं है, तो फिर क्या है ऐसा? देन इट मस्ट बी द वर्म, तो फिर तो ये कोई कीड़ा होगा। वर्म क्या होता है? वो रेंगने वाले जो कीड़े होते हैं, वर्म कीड़े। नो नन ऑफ दीज, उनमें से भी कोई नहीं है। इट इज द एंट, द कॉमनेस्ट, जो सबसे आसानी से जो मिलने वाली जो चीज है वो है ये क्या? एंट, चींटी। द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, ये सबसे क्या होती है? स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी, और सबसे क्या होती है? समझदार होती है ये। इंसेक्ट क्या होता है? कीड़े मकोड़े। द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड ऑलमोस्ट ट्रू, जो स्टोरी है ना, कहानी, जो एक चींटी की लाइफ, वो हमेशा कैसे लगती है? अनट्रू, असत्य सी लगती है कि ये भाई अनट्रू, जिसपे विश्वास ना हो सके। बट पीपल हैव केप्ट एंट एज पेट्स, परंतु लोगों ने जो एंट है ना, चींटियों को, वो पालतू जानवरों की तरह रखते हैं। पेट्स क्या होता है? पालतू। एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और उनका जो कैसे देखा, उनका जो बिहेवियर है ना, वो उनको मॉनिटर किया उन्होंने। सो वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। तो हम नो क्या होता है? जानना। ओ फैक्ट्स, तथ्य। इस जो हार्ड वर्किंग, जो इसकी जो लाइफ होती है ना, बहुत ही मेहनती जो इसकी ज़िंदगी होती है, उसके बारे में कुछ चीज़ें हम जानते हैं। क्रिएचर क्या होता है? जंतु, जीव जंतु। एन एक्ट यूज इट्स फीलर और एंटीना टू टॉक टू ईच एंट, जो इसके जो सामने ये दो लगे हुए होते हैं ना, इनको बोलते हैं फीलर या फिर एंटीना। जो इसके सामने जो चींटी के जो लगे होते हैं एंटीना या फिर फीलर, उनका यूज करते हैं किसके लिए? ये बात करने के लिए। बाई पासिंग मैसेज थ्रू देम, और इनसे क्या करते हैं? ये एक दूसरे को मैसेज पास करते हैं, संदेश एक दूसरे से पास करते हैं। वॉच ए रोप एंड मूविंग अप एंड डाउन द वॉल, आप देखना कभी एक जो वॉल है, दीवार है, ऊपर उस पे से जो चींटियां हैं ऊपर से नीचे जा रही हो, तो उनको आप देखना। ईच एंड ग्रीट ऑल अदर एंड ऑल अदर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर, जो भी जो चींटी है वो दूसरी साइड से आ रही होगी ना, कोई इस साइड से आ रही है, इस साइड से आ रही है, तो आपस में दोनों वो टच करती हैं अपने जो फीलर्स हैं, तो एक दूसरे से ऐसे टच करके फिर ही जाती है। तो ऐसे वो क्या करती है? कम्युनिकेट करते हैं, और क्या करते हैं? मैसेज है, संदेश पास करते हैं। देयर आर मैनी काइंड ऑफ हैंड्स, यानी कि बहुत तरह की जो है चींटियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? द कॉमनेस्ट अमंग देम ऑल द ब्लैक एंड रेड वन, जो लाल और जो काली कलर की जो चींटी होती है ना, वो सबसे कॉमन होती है। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन, हम जब से बच्चे थे ना, तब से हमने चींटियों को देखा है। बट हैवंट पेड इनफ अटेंशन टू देम, परंतु उनको हमें इतनी ज़्यादा हमें अटेंशन नहीं दी है उनको, उनकी तरफ। वेयर डू दे लिव, कहाँ पे रहते हैं वो? इन देयर कंफर्टेबल होम कॉल्ड नेस्ट और एंट हिल, कहाँ पे रहती है? उनके जो आरामदायक घर होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? घोंसला बोलते हैं, या फिर एंट हिल, चींटी की पहाड़ी। ईच हैज 100 ऑफ लिटल रूम एंड पासेज, उनमें से प्रत्येक के क्या होते हैं?
100 के आसपास क्या होते हैं, कमरे होते हैं और क्या होते हैं, पैसेज, आने जाने के रास्ते होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट ले एग, उनमें से कुछ कमरों में जो रानी होती है, रानी जो चींटी होती है, वो क्या करती है, अंडे देती है। अदर आर नर्सरीज फॉर द यंग वन, और दूसरे जो क्या होते हैं, कमरे होते हैं, क्या होता है, नर्सरी होती है, जहाँ पर जो चींटियाँ होती हैं छोटे से, जिनको क्या बोलते हैं, ग्रब्स बोलते हैं, लार्वा। वर्कर है देयर रिजर्व क्वार्टर, जो वर्कर होते हैं, जो काम करते हैं, उनके जो क्वार्टर हैं, रूम है, वो अलग होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, जो वर्कर होते हैं उनका क्या काम होता है, भोजन की तलाश करना, तो भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं वर्कर। सम रूम आर सर्व एज स्टोर हाउस फॉर दिस फूड, कुछ जो कमरे होते हैं वो किसका काम करते हैं, स्टोर हाउस, वहाँ पे जो फूड है, भोजन है, उसको स्टोर करके रखा जाता है। सोल्जर है सेपरेट बैरक, जो सोल्जर होते हैं, सोल्जर चींटियाँ, उनके जो है अलग तरह से क्या होते हैं, बैरक होते हैं, वहाँ पर वो रहते हैं। नो वर्कर हैज एवर ट्राइड टू लिव इन ए सोल्जर हाउस, जो कोई भी वर्कर है, वर्कर चींटी है, वो सोल्जर के रूम में नहीं रहती। नो सोल्जर हैड एवर गॉन आउट ऑफ सर्चिंग फॉर फूड, और कोई भी सोल्जर है, सैनिक है, सैनिक चींटी है, वो बाहर नहीं जाता फूड की तलाश करने के लिए। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज एवर हार्म्ड ए ग्रब, और कोई भी वर्कर है या फिर क्या है, सोल्जर है या फिर क्या है, क्लीनर है, जो साफ करने वाला है, वो कोई भी जो छोटे से वो होता है ना लार्वा, उसको कोई भी जो एग होते हैं चींटी के, उनको कोई भी हार्म नहीं करता, उनको नुकसान नहीं पहुंचाता। सो यू सी, तो तुम देख सकते हो, एंट लाइफ इज वेरी पीसफुल, जो चींटी की जो लाइफ होती है, जिंदगी होती है, बहुत ही पीसफुल होती है, वो आरामदायक होती है वो। ईच डज इट शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, जो प्रत्येक जो चींटी है ना, अपना जो वर्क करती है, कैसे करती है वो, ब्रेवली, बहादुरी से, और इंटेलिजेंटली, बहुत ही ध्यान से करती है वो। एंड नेवर फाइट विद अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप, और ग्रुप के समूह के जो दूसरे सदस्य के साथ कभी भी लड़ाई नहीं करते हो। द क्वीन इज द मदर ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी, और जो कॉलोनी की जो सारी जो पॉपुलेशन होती है ना, जनसंख्या, उसकी मदर कौन होती है, क्वीन, रानी। रानी जो चींटी होती है ना, वो सबकी जो मदर होती है। इट लिव फॉर अबाउट 15 ईयर, 15 सालों तक उसकी जो लाइफ होती है, जिंदगी होती है, किसकी, जो क्वीन एंट होती है उसकी। हैज ए पेयर ऑफ विंग, इसकी क्या होती है, पंख होते हैं इसके पास। बट बाइट दैम ऑफ आफ्टर इट वेडिंग नाइट, परंतु जब इनकी शादी की जो फ्लाइट होती है ना, उसके बाद जो अपने पंख है, ये क्या कर देती है, गिरा देती है उनको। बाइट दैम ऑफ, काट लेती है उनको। दिस फ्लाइट टेक प्लेस ऑन ए हॉट समर डे, एक गर्मी के दिन ये जो है फ्लाइट जो है आसमान में ये उड़ती है। द क्वीन लीव द नेक्स्ट एंड गोज आउट टू मीट ए मेल एंट, जो है जो क्वीन है, जो रानी है, तो किसे, अपना जो नेस्ट है, घोंसला है, वो छोड़ देती है और किसी जो मेल पुरुष जो चींटी है उससे मिलने जाती है। और ड्रोन या फिर ड्रोन से हाई अप इन द एयर, आसमान में ऊंचे। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ इट गेट रिड ऑफ इट्स विंग, जब वो आसमान से वापस आ रही होती है तो अपनी जो पंख है उनको क्या कर देती है, ये गिरा देती है, त्याग कर देती है। एंड देन गोज नथिंग, देन डज नथिंग बट ले एग, और उसके बाद इसका क्या काम रह जाता है, बस अंडे देना। एग हैच एंड ग्रब कम आउट, जो एग है वो पक जाते हैं और उसमें से क्या है, लार्वा बाहर निकलता है। सोल्जर गार्ड दम, और जो सैनिक हैं वो क्या करते हैं, उनको
गार्ड करते हैं, उनकी रखवाली करते हैं। वर्कर फीड देम, और ये देखिए इन्होंने लिया हुआ जो सैनिक हैं, सैनिक चींटियां हैं, वो उनको क्या करते हैं, खाना खिलाते हैं। क्लीन देम, उनको साफ रखते हैं। एंड आल्सो कैरिंग देम अबाउट डेली फॉर ए, और हर दिन उनको जो बाहर लेके जाते हैं, किसके लिए, ताकि इनको हवा लग सके। एंड एक्सरसाइज एंड सनशाइन, और किसके लिए, एक्सरसाइज कर सकें वो, और सूर्य की रोशनी लग सके। 2 और 3 वीक्स लेटर, 2-3 जो है हफ्तों के बाद, ग्रब्स बिकेम कोकून एंड live without food or activity for 3 weeks more। 2-3 हफ्तों के बाद जो ग्रब्स होते हैं वो क्या बन जाते हैं, ककून बन जाते हैं, और वो बिना किसी भोजन या फिर एक्टिविटी के 3 जो सप्ताह या तो उससे ज़्यादा भी वो रहते हैं, कोई भी वो प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। देन द ककून ब्रेक एंड परफेक्ट एंड अपीयर, और उसके बाद ये देखिए जो ककून है ना, इसको बोलते हैं ककून, ये फूटता है, और इसमें से क्या बाहर निकल के आता है, एक परफेक्ट चींटी बाहर निकल के आती है यहाँ से। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब उस जो चींटी बाहर निकल के आई है ना इससे ककून से, तो इसकी क्या होती है, टीचिंग, इसको सिखाया जाता है, और इसकी क्या होती है, ट्रेनिंग होती है। न्यू एंड लर्न देयर ड्यूटी फ्रॉम ओल्ड एंड एज वर्कर सोल्जर। जो नई जो चींटियाँ होती है ना, वो अपनी ड्यूटीज, अपने कर्तव्य सीखती हैं, किनसे, जो पुरानी चींटियाँ हैं उनसे। एज वो कौन कौन से उनके जो काम होते हैं, वर्कर का काम वर्कर सीखते हैं, जो काम करने वाले, सोल्जर का काम सोल्जर सिखाते हैं, और रखवाली करना बिल्डर, क्लीनर एक्सेट्रा, अलग अलग जो उनको ड्यूटीज दी जाती हैं। चींटियों में क्या है, अलग अलग क्लास है, कोई वर्कर है, कोई क्लीनर है, कोई सोल्जर है, तो इस तरह से है। आफ्टर ए फ्यू वीक ट्रेनिंग, कुछ सप्ताह की ट्रेनिंग के बाद, द स्मॉल एंड आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। जो कुछ सप्ताह की ट्रेनिंग के बाद जो छोटी छोटी चींटियां हैं ना, वो तैयार हो जाती हैं, किसके लिए, जो बड़ी सी दुनिया में बाहर जाने के लिए, काम करने के लिए, और अपने लिए फूड इकट्ठा करने के लिए। एन एंट हिल इज द होम नॉट ओनली फॉर एंट्स बट आल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर। जो एंट हिल होती है वो घर होती है, किसका, केवल चींटियों का ही नहीं घर होती, वो कुछ अदर दूसरे जो जीव जंतु होते हैं ना, उनका भी घर होती है, वो भी एंट हिल में रहते हैं। जैसे बीटल, छोटे छोटे वो कीड़े होते हैं, लेसर ब्रीड ऑफ एंट्स, दूसरी जो चींटियाँ होती हैं, एंड ग्रीन फ्लाई, और हरे कलर की वो बड़ी सी एक वो होती है ना फ्लाई, मक्खी, वो होती है, ग्रीन फ्लाई बोलते हैं। वाई डू एंट वांट दिज एलियन क्रिएचर टू लिव इन देयर नेक्स्ट। क्यों चाहते हैं भाई कि इस तरह के जो अलग जीव जंतु हैं उनके घर पे रहे, क्यों चाहते हैं ऐसे, फॉर सेवरल रीजन, बहुत सारे इसके रीजन है, कारण है। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द एंट्स सेंसेज, कुछ क्या देते हैं, स्मेल देते हैं, सुगंध देते हैं, जो चींटियों को बढ़िया लगती है, वो उनके जो सेंसेज हैं उनको अच्छी लगती है। प्लीजेंट, मनमोहक जो स्मेल देते हैं कुछ जंतु। अदर गिव स्वीट जूस, और दूसरे जो क्या है, जो इंसेक्ट हैं, कीड़े हो, क्या देते हैं, स्वीट, मीठा सा जूस इन्हें जो है प्रदान करते हैं चींटियों को। एंड सम आर जस्ट पेट और प्लेइंग लाइक कैट एंड डॉग टू ह्यूमन बीइंग, और कुछ जो ऐसे जो इंसेक्ट भी ये रखते हैं जो किनका काम करते हैं, जिनके साथ ये केवल खेलते हैं। जैसे मानव है, आदमी किसको रखता है अपना पेट, जैसे डॉग को, कैट को वैसे रखते हैं ना, कि ताकि हम इनके साथ खेल सके। ऐसे ही बच्चों चींटियां रखते हैं, चींटियां भी क्या है, पेट रखते हैं इंसेक्ट को। द ग्रीन फ्लाई इज द एंट काउ, जो ग्रीन फ्लाई होती है वो क्या होती है, चींटियों की गाय होती है। जैसे हम गाय रखते हैं उससे दूध निकालते हैं ना, वैसे ही जो चींटियां होती हैं ग्रीन फ्लाई को रखती हैं एज ए काउ। द एंट ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू
लाइक मिल्क। और जो एंट होते हैं ना, वो उनको ट्रेन करते हैं, किसको? ग्रीन फ्लाई को, ताकि वो उनको मिल्क दे सके, दूध दे सके, जिसको क्या बोलते हैं? वो हनी ड्यू बोलते हैं। विद ए टच ऑफ देयर एंटीना, उसको जो है कि क्या करते हैं, एंटीना होता है ना उनके चींटी के सिर पर, वो उसको टच करते हैं और वो उनको क्या देते हैं? हनी ड्यू देते हैं। देयर मिल्क इज जस्ट एज वी मिल्क द काऊ, वो ऐसे ही मिल्क निकालते हैं उस उनकी जो काऊ का, जैसे हम अपनी गाय का निकालते हैं, वैसे ही जो है वो किसका यूज करते हैं? वो उस ग्रीन फ्लाई का यूज करते हैं। हैव ह्यूमन लर्नड एज मच एज एंट्स हैव, क्या जो है ह्यूमन्स है, मानव है, उन्होंने इतना सीखा है जितना कि जो चींटियों ने सीखा है? परहैप्स दे हैव, शायद हो सकता है कि वही ह्यूमन है, मानव है, उन्होंने बहुत ज़्यादा सीखा है, अपने आप को इन्वॉल्व किया है बहुत सारी। अब तो कहाँ पर अंतरिक्ष में भी जाने लग गए हैं वो, और दूसरे प्लैनेट पे भी जाने की सोच रहे हैं। बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज, परंतु जो आदमी है ना, मानव प्रजाति है, उसने अपनी नॉलेज का अच्छे यूज में नहीं लेके आए। दे मे स्टिल लर्न ए फ्यू थिंग फ्रॉम दिस टाइनी टीचर, इस छोटे से एक अध्यापक से, इस छोटे से टाइनी से, छोटे से अध्यापक से भी हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। हार्ड वर्क, कठिन मेहनत कैसे करें, सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य प्राणता, एंड डिसिप्लिन, और कैसे अपने आप को डिसिप्लिन रख सके, डिसिप्लिन भी हम चींटियों से सीख सकते हैं। क्लीनिनेस, साफ सुथरा कैसे रखें, केयर कैसे करें, फॉर द यंग वन, जो छोटों के लिए परवाह, एंड अबव ऑल ए फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, और सबसे ज़्यादा क्या है? लॉयल्टी, वफादारी, किसके लिए? उस लैंड के लिए, उस ज़मीन के लिए जहाँ पे वो रहते हैं। तो इस प्रकार की ये एक्सप्लेनेशन थी आपकी, आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। आपके जो भी व्यूज़ हैं आपको कैसे लगी, कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी एक और ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।